अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है वीडियो की, जिसके अंदर जो मुझे मुख्तलिफ डिफरेंट क्वेश्चंस, जो हो सकता है आपने क्वेश्चन पहले देख भी लिया हो, जिसमें मुझे लोग डिफरेंट मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो है क्वेश्चंस भेजते हैं और उन क्वेश्चंस का मैं आंसर करता हूं। तो आज हमें क्वेश्चन जो भेजा है वो यूट्यूब की एक वीडियो के अंदर किसी ने भेजा है, और ये क्वेश्चन, सॉरी मैं थोड़ा सा डिलेड आंसर कर रहा हूँ लेकिन मसरूफियात की वजह से हो जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से कॉकटेल के अंदर बाल्डनेस आती है। प्लीज़ बताएं कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है, और इसकी वजह ये है कि ये मैं ट्रीटमेंट, मतलब वो क्यों ट्रीटमेंट जानने में इंटरेस्टेड हैं, जो शायद हमारे बहुत से लोग इंटरेस्टेड नहीं है। क्योंकि ये कॉकटेल की जो ब्यूटी है, स्पेशली हेड क्राउन की ब्यूटी जो है, उसको, ब्यूटी को, कॉकटेल की ब्यूटी को भी और हेड क्राउन की ब्यूटी को भी, दोनों को डैमेज कर देती है। तो उनके बेसिकली इसमें दो पोर्शंस हैं सवालों के। मेरी आदत है कि मैं डिवाइड करके ताकि बताऊं। पहला ये है कि वजह क्या है, क्या वजह है कि बाल्डनेस होती है, और दूसरा ये है कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है। अब देखें, जो बाल्डनेस है, बाल्डनेस बेसिकली एक तो एक्सेसिव इनब्रीडिंग की वजह से होती है और विजुअल टू विजुअल पेयरिंग की वजह से होती है। आपको ज़्यादा बाल्डनेस जो है वो देखने को मिलेगी रेड आई बर्ड्स के अंदर, लुटीनो टू लुटीनो की पेयरिंग में, वाइट फेस लुटीनो टू लुटीनो की पेयरिंग में। आपको बाल्डनेस जो है वो पर्ल के अंदर अकर होती हुई नजर आएगी। आपको बाल्डनेस जो है वो फेलोज के अंदर जो है वो भी अकर होती हुई नजर आएगी। अब आपने क्या करना है कि एक तो पहले ही वैसे ही इनब्रीडिंग और ये म्यूटेशन टू विजुअल की पेयरिंग की वजह से बर्ड में साइज भी कमज़ोर होता है, इम्यून सिस्टम भी ख़राब होता है, बच्चे भी अच्छे नहीं आते, उनकी ब्रीडिंग कैपेबिलिटीज़ पे भी इफेक्ट पड़ता है। साथ ही साथ ये बाल्डनेस का भी मसला आता है। अगर बाल्डनेस नहीं भी आती तो फैदर थिन होना शुरू हो जाते हैं बैक ऑफ द हेड पे, और उसकी वजह से मतलब वो ब्यूटी डैमेज हो जाती है। तो क्या इसका तरीका, ये मतलब ये एक वजह है, और ये इसकी वजह ये है कि ये म्यूटेशंस पहले ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इनब्रीडिंग की वजह से, स्पेशली जो आपके लुटीनोज हैं, ये बहुत ज़्यादा इनब्रीडिंग की वजह से पैदा हुए हैं। और ये ऑलरेडी एक बहुत फेलोज हैं, ये लुटीनोज हैं, जितने भी बर्ड्स जो रेड आइज के साथ हैं, ये एक ऑलरेडी वीकर म्यूटेशन समझी जाती है ब्लैक आई म्यूटेशंस के हिसाब से। तो इस वजह से भी इनमें ज़्यादा इश्यूज होते हैं। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट क्या, तो देखिए इसकी ट्रीटमेंट ये है कि आप जो है इसके अंदर गाहे बगाहे जो है या एक या दो जनरेशन्स के बाद आप इसके अंदर जो है वो ग्रे ऐड किया करें। ठीक है, प्योर लाइन के ग्रे ऐड किया करें। ज़्यादा बेहतर पेयरिंग या अच्छी पेयरिंग यही है कि आप एक स्प्लिट यूज़ करें, मेल और फीमेल विजुअल यूज़ करें। ठीक है, या फिर विजुअल मेल यूज़ करने और फिर नॉर्मल ग्रे की फीमेल यूज़ करने। इससे आपके पास जो है लुटीनोज भी आएंगे। ठीक है, अगर हम पर्टिकुलरली लुटीनोज की बात कर लें सेक्स लिंक को देखते हुए, और आपके पास उनमें बाल्डनेस का इशू भी, हाँ, आपके किसी बर्ड के अंदर अगर बाल्डनेस ऑलरेडी मौजूद है, उसको आपने ख़त्म करना है, तो उसके लिए आपको उसको काफ़ी दफ़ा नॉर्मल बर्ड के साथ क्रॉस ब्रीड करवाना पड़ेगा। तब जाके 2-3 जनरेशन्स के बाद उसके अंदर से बाल्डनेस ख़त्म होगी। और कोशिश करें लुटीनो टू लुटीनो की पेयरिंग कम से कम करें। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि ना, अगर एक दफ़ा कह दिया जाए ना कि भाई आप एक दफ़ा कर लें, एक जनरेशन के लिए कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हर बंदा एक दफ़ा ज़रूर करता है। ओ भाई, आप ये भूल जाते हैं, सिबलिंग पेयरिंग अगर कोई कहे ना कि एक दफ़ा की जा सकती है, तो हमारे यहाँ हर बंदा सिबलिंग पेयरिंग कर रहा होता है, और फिर अगले को सेल करते हुए कोई बात नहीं, खैर है, अगर सिबलिंग पेयरिंग कर देते हो तो भाई इसके नुकसान होते हैं यार। खुदा का को खौफ किया करें, ऐसी चीज़ें मत सजेस्ट किया करें जिस चीज़ के बारे में मतलब आप सिर्फ अपना बर्ड बेचने के लिए गलत तरफ हॉबी को लेके जा रहे हैं और उसका नुकसान हो रहा है। तो बाल्डनेस भी सिबलिंग पेयरिंग की वजह से, इन ब्रीडिंग की वजह से, इन सिबलिंग पेयरिंग बहन भाई की पेयरिंग होती है, और इन ब्रीडिंग जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेटिव्स की पेयरिंग जो है उसको कहने को उसको भी इन ब्रीडिंग, मतलब वो इन ब्रीडिंग के अंदर आता है। मतलब ये थोड़ा सा वाइडर स्कोप है। और फिर उसके अलावा विजुअल टू विजुअल पेयरिंग, इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ बाल्डनेस नहीं आती, इसकी वजह से आपके बर्ड के साइज पे इम्पैक्ट आता है, बर्ड की हेल्थ पे आता है, उसकी ब्रीडिंग कैपेबिलिटीज़ पे आता है, उसकी आने वाली जनरेशन्स पे आता है, आपकी कंप्लीट हॉबी पे आता है। लेकिन हम लोग शायद ये चीज़ें कभी भी नहीं सीखेंगे, क्योंकि हम लोगों को एक ऐसा लालच पड़ा हुआ है, और हमारे यहाँ अल्लाह माफ़ करे कि ये सोचा जाता है कि अगर मैं प्योर टू प्योर लगाऊंगा तो ही प्योर बर्ड आएगा। हालांकि सबसे बेहतर बर्ड वो है जो स्प्लिट में से निकला होता है।
बाहर के लोग स्प्लिट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं और हमारे लोग विजुअल टू विजुअल को ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसी वजह से हमारे यहाँ बर्ड की लाइफ भी कम होती है, बर्ड के अंदर हमें ट्रेड्स भी नहीं नज़र आते, और सॉरी टू से बट हम ऐसा बर्ड प्रोड्यूस करते हैं जो शायद आगे जाके हमारी हॉबी को डैमेज कर रहा होता है। तो ये था आज के जो हमसे मतलब ये था मतलब ये थी आज की वीडियो, जो एक सवाल पूछा गया उससे रिलेटेड। इंशाल्लाह इसी तरीके से मजीद वीडियो सवाल जवाब से रिलेटेड या डिफरेंट टॉपिक्स पे बनती रहेंगी। तब तक के अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।